ओम नमः शिवाय। जय शिव शक्ति, जय लक्ष्मी नारायण। मेरे सभी प्रिय आत्मीय भाई बहनों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो ये चलचित्र है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इससे संबंधित जो है मेरे से प्रश्न पूछे गए हैं, क्योंकि जो भी अभी नए लोग हैं उनको नहीं पता कि जब हम 5D में आते हैं तो हमें कैसे एहसास होता है कि ऊर्जा जो है हमारे पास है, मतलब जो डीएम की ऊर्जा या डीएफ की ऊर्जा जो भी अवेकन है, तो उनके जो काउंटर पार्ट है जो अवेकन नहीं है उनकी ऊर्जा उनके पास आती है। तो जो नए लोग हैं वो नहीं समझ पा रहे कि कैसी ऊर्जा आती है। मतलब जैसे हम जब चलचित्र बनाते हैं तो लोग पूछते हैं कि कैसे पता चले कि ऊर्जा आई हुई है। ठीक है, तो इस विषय पे पूरा ये चलचित्र है। तो यहाँ पे मैं कुछ अपने सब्सक्राइबर्स के आपको टिप्पणी दिखाना चाहूँगी, जिसमें से पहली है पीसी करके, इनका नाम मैंने लिखा है, ऊर्जा आ रही है इसका कैसे पता चलता है दी। ठीक है, तो ये इनका प्रश्न है। तो इस प्रश्न का मैं उत्तर दूंगी इस पूरे वीडियो में, अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है, और बाकी आपके जो भी विचार हों वो ज़रूर अपने जो है नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा। दूसरा एक है सोनाली पाटिल, इन्होंने भी सेम प्रश्न पूछा था एक दिन पहले, कैसे पता चलेगा कि एनर्जी आ रही है कि नहीं। ठीक है, आई है कि नहीं। तो ये था इन लोगों के प्रश्न हैं। ठीक है, इन मैंने उठाए हैं। तो अब इस वीडियो को आप इन्फॉर्मेटिव भी लीजिएगा, साथ ही Q&A भी ले सकते हो जो भी समझिएगा। तो चलिए हम बताते हैं कि कैसे पता चलता है कि जो ऊर्जा है वो आती है। तो देखिए, ये पहले तो जो अभी नीचे फिजिकल बॉडी में ही है, जो भी नीचे के जो चक्र है, लोअर चक्र, अभी उससे ही ऑपरेट कर रहे हैं। मतलब ये कहने का कि अभी भी उनके अंदर ईर्ष्या है, अभी भी उनके अंदर जलन है, अभी भी उनके अंदर मतलब वो अभी भी जो है यही अभी भी उनका गुस्सा है कि मतलब ब्लेमिंग स्टेट में है, विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं कि नहीं सब मेरे साथ ही गलत होता है, सारी दुनिया मेरे ही गलत है। तो ये चलचित्र उनके लिए नहीं है, क्योंकि अभी आप जो है वो 5D में नहीं आए हो। ठीक है, अभी आप ब्लेमिंग स्टेट में ही बने हुए हो, कि मतलब आप सिर्फ दूसरों में कमियां ही निकाल रहे हो और आप जो है स्वयं के अंदर झाँक कर नहीं देख रहे हैं। ठीक है, तो ये मैं साफ साफ बता दूँ, ये चलचित्र उनके लिए नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं जो लोग मतलब जो 5D में आ चुके हैं। 5D इन द सेंस एक ऐसा अवस्था होती है जहाँ पर आप अपने जीवन में इतना ज़्यादा जब टूट चुके होते हो और आपको एक स्थिति ऐसी लगती है कि दुनिया के लोगों से कहना बेकार है, और अभी मतलब आप शांति और शून्य की स्थिति चाहते हो, जहाँ पर आपके विचार जो है शून्य हो जाए। ठीक है, और आप फिर अपने अंदर जो सोचते हो कि अब मुझे कैसे अपनी ऊर्जा को जो है उठाना है, कि ताकि ये जो नीचे की ऊर्जाएं हैं वो आपको जो है वो तकलीफ़ ना दे पाए। मतलब आप उनके वो आपको जैसे परेशान करेंगी, आपको कुछ ऐसा बात बोलेंगी, आपके साथ कुछ ऐसे व्यवहार करेंगी, तो आपको गुस्सा आएगा। तो आप लगेगा कि यार मैं मतलब एकदम आप ना शून्य हो जाओगे। मतलब आपको उनसे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कुछ भी करें ना, वो करने दो, ठीक है। वो आप ये सोचोगे कि भैया मुझे अपना खून नहीं जलाना, मुझे अपनी ऊर्जा को व्यस्त नहीं करना इनके छोटे छोटे गलत व्यवहार से। तो आप जब उस स्थिति में आ जाते हो, फिर आप ना अपने अंदर ही जो है शांति और शून्य देखने लगते हो। फिर आप ध्यान की मुद्रा में जाते हो, फिर आप ना पहले की जो स्थिति होती है उससे आप बाहर आते हो, कि मतलब आप दूसरों में कमियां देखने लगे, आप अपने आप को देखते हो कि मैं अपने आप को कैसे सुधार सकता हूँ। मतलब जब इस तरीके से आप धीरे धीरे किस अवस्था में आते हैं, आप 5 डायमेंशन में आते हैं। ठीक है, तब क्या होता है, फिर आप धीरे धीरे जो ध्यान करते हो, पूजा करते हो, पाठ करते हो, जो भी। ठीक है, और जब आप ये चीज़ों से जुड़ने लगते हो तो खुद जो मतलब भगवान है, वो बिल्कुल भगवान अपने बच्चों को प्यार करते हो। भगवान हर इंसान को इस धरती पे जो है मनुष्य को देख रहा है, तो वो भी आपसे जुड़ने लगते हैं। फिर वो आप जब जान मतलब आप नीचे ऊर्जा में रहने के बावजूद भी अपनी कोशिशें जो है जारी रखते हो कि मैं उच्च ऊर्जा में ही रहूँगा और रहने की कोशिश करूँगा, भले ही थोड़ा असंतुलित हूँ लेकिन रहूँगा। तो क्या होता है, फिर आप धीरे 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 ऊपर की ऊर्जा में आने लगते हो। जब आप 5D में आते हो, आपको बहुत सारे जो हैं वो दिव्य अंक दिखने लगते हैं, भगवान से आप कनेक्ट हो जाते हो। ठीक है, फिर आपको थोड़े थोड़े से भगवान के चमत्कार भी दिखते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब कहे इस तरीके से आप चमत्कार इन द सेंस कि बाहर भले आपके जीवन में तांडव हो, कि मतलब आसपास के लोग वैसे ही व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन आप अंदर से जो है बड़े प्रसन्न होंगे, बड़े खुश होंगे, शून्य की स्थिति होगी। विचार जो पहले बहुत सोचते थे, मतलब गड़बड़ सड़बड़ दिमाग में चलता था, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, उसने ये क्यों किया, उसने वो क्यों किया, उसने कॉल क्यों नहीं की, उसने मैसेज, वो सब ना आप अपने वो धीरे 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 आप सब उस स्थिति से बाहर आ जाओगे। ठीक है, तो ये है थी 5 डायमेंशन। अब इसमें क्या होता है, जब आप ये स्थिति में आ जाते हो तो फिर आप एक दिन देखते हो डिवाइन मर्जिंग होती है। तो सबसे पहले जब आप 5 डायमेंशन में होते हो तो आप देखते हो कि डिवाइन मर्जिंग मतलब भगवान की मर्जी आप देखते हो। तो आप स्वयं जो है परमपिता परमेश्वर शिव और शक्ति की जो है मर्जिंग देखते हो। ठीक है, कई लोग देखते हैं डायरेक्ट भगवान की ही मर्जिंग देखते हैं। ठीक है, वो देखा आपने। इसके बाद उसके 2-4 दिन 10 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद आप देखते हो कि आपकी जो एक ऊर्जा है,
वो जो है आपको क्या होगा कि जब आप लेटोगे तो आप, जैसे अगर लड़की हूँ मैं उसकी बात बता रही हूँ, तो जो लेफ़्ट पार्ट होता है जो लड़कियों का, वो उनके मतलब पति के को जो है वो प्रदर्शित करता है, ठीक है। चिन्ह होता है जो लेफ़्ट पार्ट होता है गर्ल का, ठीक है। तो मतलब फिर क्या होता है कि वो जो है आप देखोगे एक दिन सपने में कि लेफ़्ट साइड से आपको ना कुछ ऐसा लगेगा कोई आपसे जो है अटैच है। जब आप रात में सो रहे होगे आपको ऐसा लगेगा कोई आपसे चिपका हुआ है, कोई आपसे लगा हुआ है, इस तरीके से जो है आपको लगेगा, ठीक है। तो जब आपको ऐसा लगे तो वो ऊर्जा होती है, वो होती है आपकी डीएम की ऊर्जा। मतलब आप, भगवान जो है आपसे कनेक्ट हो चुके और वो जो है आपको ऊर्जा जो है, अब आप इतनी उच्च ऊर्जा में आ चुके हो कि आप अपनी डीएम या डीएफ जो अवेकन हैं, जो भी उनकी आत्मा को जो है वो आपसे जुड़, क्योंकि आपका आत्मा का कनेक्शन है ना, तो आपकी आत्मा, उनकी आत्मा जो है आपके पास जुड़ेगी। तो आपको ये चीज़ें, मतलब जो फर्स्ट टाइम जब होगा ना, तो आपको एहसास होगा कोई आपको टच करके लेटा हुआ है, ठीक है, सिंपल लेटा हुआ है। देखिए ये बहुत पवित्र यात्रा है, इसमें कुछ भी आप गलत नहीं देखोगे। ये खुद मेरा भी अनुभव है, बहुत सारे जो लोग हैं उसमें उनको भी अनुभव है। बस आपको लगे कोई आपको ऐसे मतलब हक करके ऐसे कुछ लेटा हुआ, तो आपको ऐसे कुछ बिल्कुल बिल्कुल फील होगा, महसूस होगा कि कोई मेरे पास लेटा है। हो सकता है डर भी जाओ, क्योंकि मैं भी जो है फर्स्ट टाइम डर गई थी, ठीक है। तो ये सबसे पहले होता है लेफ्ट बॉडी पार्ट में, मतलब बाएं अंग में होता है, डीएफ के लड़की के, ठीक है। फिर आपको ये एहसास होता है, ये फर्स्ट टाइम होता है, तो पहले आपने भगवान की मर्जिंग देखी, फिर आपने देखा आपका लेफ्ट बॉडी पार्ट से जो वो बॉडी आई है, तो आपको आपकी वो मर्जिंग होगी। फिर आप ध्यान करते हो, जब आगे और ध्यान करते हो तो फिर आप देखते हो कि मतलब बॉडी जो डीएम की है आप ध्यान कर रहे हो, तो पूरी आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपके राइट बॉडी पार्ट से ऊर्जा निकली है और सामने कोई ऊर्जा खड़ी, वो दोनों आपस में जुड़ गई, मिल गई, घुस गई, सीधे समझ लीजिए कि एक दूसरे में अंदर घुस गई, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से मर्ज हो गई, ठीक है। और इसके बाद में कभी आप देखोगे कि मतलब ध्यान कर रहे हो, ये सब चीज़ें जब आप ध्यान करोगे तभी आपको मिलेगा, जब पूजा पाठ करोगे तभी मिलेगा, ठीक है, ठीक है। ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे, जब आप ध्यान करेंगे तो आपके जो कॉन्शियस, मतलब जो लेवल है ना आपका, वो आत्मा का वो बढ़ेगा। फिर आप देखोगे कि जो आपके डीएम है, मतलब आपको पर्टिकुलर चेहरा नहीं साफ दिखेगा, बट आपको ये लगेगा हाँ वो मेरे डीएम है। आपको पता, आपकी आत्मा को जो है वो पता चल जाएगा कि हाँ ये जो है मेरे डीएम है, या डीएम जो अवेकन उनको पता चल उनकी डीएफ है, वो पता चल जाता है, ठीक है। अब आपकी आत्मा ही जागृत नहीं है अब तक, तो फिर भाई मैं कुछ नहीं कह सकती, फिर कोई प्रश्न करने का मतलब नहीं बनता। वो ये यात्रा ही जो है, ये आपको लगता है जो फिजिकल बॉडी में हम हैं, लेकिन हम जो हैं वो हम नहीं है, क्योंकि हमारी आत्मा कई जन्मों का जो है यात्रा करके आ चुकी है। तो हम अगर असलियत में हम बात करें तो हमारी आत्मा का ही अस्तित्व जो है हमारा अस्तित्व, बस ये तो हमारी बॉडी है। अभी क्या है, आप जितने भी साल के हो, 25 साल के, 30 साल के, क्या होगा, आप बहुत ज़्यादा 70-80 साल बाद आप मर जाओगे, ठीक है। ये ज़िंदगी तो बस 70-80 साल की, लेकिन जो आत्मा है आपके कितने हज़ार साल से चली आ रही है आपको खुद भी नहीं पता, कितने आपका कौन कौन सा जन्म हुआ, आप कुत्ता बने हो, बिल्ली बने हो, चूहा बने हो, पता नहीं क्या क्या बन चुके हो कब तक, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ऊर्जा का एहसास जो है आपकी आत्मा को स्वयं हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जब हम जागृत होते हैं तो बहुत सारी, हम जब ऊंची ऊर्जा में रहते हैं तो बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा भी हमारे पास जो है आने की कोशिश करती है। लेकिन आपकी आत्मा जब जागृत होती है ना, इसलिए कहते हैं कि जब आप भगवान की पूजा पाठ करोगे तो आपको प्रोटेक्शन, मतलब जो संरक्षण है ना, वो भी भगवान देते हैं। तो आपको ये एहसास आत्मा करा देगी, बिल्कुल कराएगी कि ये तुम्हारी जो आपकी आत्मा का आधा भाग है वो वही है, या फिर कोई नकारात्मक ऊर्जा। अगर नकारात्मक ऊर्जा होगी तो आप, मतलब वो खुद ही, भगवान जी उसको खुद ही दूर कर देंगे, ठीक है ना। भगवान शिव जो है उसको जो है खुद ही दूर कर देंगे, लक्ष्मी नारायण जो है भगवान विष्णु खुद ही दूर कर देंगे उसको, नहीं हटो हटो, मतलब वो नकारात्मक ऊर्जा हमारे पास नहीं आ पाएगी। तो इस चीज़ से डरना नहीं, ठीक है। और आपको एक चीज़ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि जो सकारात्मक ऊर्जा जो आपके डीएम की होगी या डीएफ की होगी, वो आपको डराएगी नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात आप लिख लो कि आप डरोगे नहीं उससे, नहीं, वो आपके पास रहेगी। हाँ, पहली बार, जब पहली दूसरी बार ऐसा होता है तो अब हम वही वाली बात है ना कि हम भी इंसान है, तो मतलब एक, मतलब हालत ये होगी भूत प्रेतों वाली हो गई। लेकिन थोड़ी भी तो स्टार्टिंग में डर लगेगा, लेकिन फिर आदत हो जाएगी। फिर आप ना, आप ही डरोगे, बट हकीकत में वो डराएगी नहीं। वो सामने खड़ी होगी, आपको लगेगा कि नहीं नहीं मुझे डर लग रहा है। फिर जब एक दो बार आपको फील होगा ना, फिर आपको लगेगा नहीं यार वो तो मुझे डरा ही नहीं रही, हम तो फालतू ही डर रहे हैं। वो बस चुपचाप खड़ी रहेगी। जैसे जब आपके लेफ्ट बॉडी पार्ट पे लेटेगी, आएगी आके, तो भी आपके बस वो सिंपल सी आपके आके हक करके लेट जाएगी, या साइड में हाथ रख के लेट जाएगी, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेगी। साइड जब मर्जिंग देखोगे तब तो आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। नॉर्मली देखोगे दो ऊर्जाएं मिल रही हैं, वो तो बड़ी नॉर्मल सी बात है। बट हाँ, जब टच होता है तो आपको स्टार्टिंग में डर लग सकता है, बट आपकी आत्मा तुरंत कह देगी
या फिर अगर आपको डर भी लगता है ना, तो फिर आप मान लो पहली बार जब भी जैसे आप ना गायत्री मंत्र पढ़ने लगो, हनुमान चालीसा पढ़ने लगो, या फिर ओम मंत्र का जो है भगवान शिव जी का जो है वो आप ओम मंत्र पढ़ने लगो और बोलो भगवान जी मेरी रक्षा करो, मेरे पास कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं आए। जब आप भगवान जी को ऐसे बोल दोगे ना कि भगवान जी नकारात्मक ऊर्जा मेरे पास नहीं आए, तो बिल्कुल नहीं आएगी। जो भी ऊर्जा होगी वो आपके डीएम या डीएफ की होगी, ठीक है, ये समझ गए। तो ऊर्जा समझा, आपको टच फील होगा, आपको गर्माहट फील होगी, ठीक है। अभी जो पहली बार मैंने बताया वो आपको टच फील होगा लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, ठीक है, ये होगा। आपको पीठ पे ऐसे लगेगा, जैसे अभी जब राइट साइड पे आती है डीएम की एनर्जी, तो आपको अपने राइट साइड पे लगेगा कि मतलब फील होगा कि जैसे वो साइड में है, वो आपको आए हैं, मतलब आपको आपके बाल को टच करके चलेगा, मतलब ऐसे इस हल्का सा मतलब कुछ ऊर्जा टाइप की लगेगी, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि बिल्कुल एकदम फील आ रहा है कि नहीं हाथ लगा, ऐसा नहीं, मतलब आपको खुद से स्वयं से लगेगा नहीं अब मेरे बगल में मेरी पीठ साइड से आए हैं, मुझे मान लो ऐसी कान में फूंक मार के चले गए या कुछ ऐसे, इस तरीके की आपको ऊर्जा का एहसास होता रहेगा। बट वो ऊर्जा जो है नॉर्मल रहेगी, ठीक है। और इवन आपको हो सकता है कि कुछ बोल के चले गए, ऐसे वो चीज़ें आपको पता चलती रहेंगी। तो ये आपकी आत्मा जब तक आप जागृत नहीं करोगे, जब तक आप जो है ध्यान नहीं करोगे, जब तक आप पूजा पाठ नहीं करोगे, तो इन चीज़ों का एहसास आपको नहीं होगा। हो सकता है जितने भी अभी मेरे चैनल में जो मेरे वीडियो सुनते हैं करंट एनर्जी के, उनको यही लगता होगा भैया ये सब पगला गए हैं, साइकिक हैं, ये सब भूत प्रेतों वाले काम करते हैं, बट ऐसा नहीं है। जब आप भी आ जाओगे उस डायमेंशन में, तो आपको भी चीज़ों का एहसास जो है वो होने लगेगा। जब तक आपकी मर्जिंग नहीं होगी, भगवान की मर्जिंग नहीं देखोगे और खुद की जो है अपनी जो आपकी दूसरा आपका आत्मा का भाग उससे मर्जिंग नहीं देखोगे, तब तक आपको ऊर्जा का एहसास नहीं होगा। इसलिए जो लोग भी नीचे के डायमेंशन में, उनको ऊर्जा का एहसास नहीं होगा, ठीक है। अब ठीक है, ये मैं मतलब एक एक पॉइंट क्लियर कर रही हूँ, समझ रहे हैं आप, एक एक पॉइंट हाँ बता रही हूँ। तो ये चीज़ हो गई। अब हम एक और मुख्य बात यहाँ पे सबसे बताते थे, 2 3 4 पॉइंट ऐसे हैं जो आपको एहसास होगा। ये तो अभी सारे सारे बता रही हूँ, मर्जिंग के बाद ऐसे आपको टच होगा, ये होगा। अब कुछ ऐसी ऊर्जा का एहसास होगा अपने डीएम की, वो 2 3 पॉइंट बताती हूँ। सबसे पहला ये है कि पॉइंट ये है कि आपको ना जब ऊर्जा आएगी तो पहली चीज़ तो आपको ना गर्माहट महसूस होगी। अब वो शरीर के किसी अंग में भी हो सकती है, जैसे मुझे ना एकदम गले में होती है, ठीक है, या फिर ऐसे लगेगा कि एकदम फेस के सामने ही है कि मान लो मैं पढ़ रही हूँ, नॉर्मल ठंडा है, एकदम से अचानक से गर्माहट आ जाएगी, मतलब लिप पे या नाक पे ऐसे, मतलब बीच के आँखों के नीचे के पोर्शन यहाँ गर्माहट हो जाएगी। मतलब वो आते हैं, मतलब जैसे जैसे जो एनर्जी है वो आती है, आपको प्यार करती जो भी है, ठीक है। तो मतलब वो आपको अचानक से गर्माहट होगी, या फिर आपको गले में होगी, या फिर सीने में हो सकती है गर्माहट, ठीक है, या किसी किसी को पेट में नाभि में होती है। तो वो आपके जो गर्माहट है ना, वो ऊर्जा है, तो वो आपको आत्मा खुद ही कह देगी, आप खुद ही जान जाओगे यार ये तो उनकी ऊर्जा ही तो आ गए लग रहा है ना। या फिर जो डीएम अवेकन है वो अपने डीएफ को जान जाएंगे, उनको लगेगा यार ये ऊर्जा आ गई वो तरह। और सबसे बड़ी बात मैंने हर पिछले वीडियो में बताया, आप लोग ना मेरे पुराने वीडियो देखिए जाके, मैं आपको बोल रही हूँ प्लीज़ आप कृपया करके मेरे पुराने वीडियो देखिए, आपको बहुत सारे उत्तर मिलेंगे। देखिए जब गर्माहट आती है ना, तो वो एक गर्माहट होती है, आपको इरिटेशन होने लगी, यार गर्मी लग रही है ऐसे ऐसे करके, नहीं, वो गर्माहट होगी ना तो आपको वो वाली मतलब बहुत अच्छी सी मतलब फीलिंग आएगी, मतलब रोमांटिक फीलिंग आएगी, सेक्सुअल फीलिंग आएगी, ठीक है। अब ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आपको मैं बता दूँ, जो कि जैसे आपका, जैसे अगर गर्ल्स की बात करें, डीएफ की बात करें, ठीक है, तो उनका क्या होता है, जो राइट पैर का होता है, नीचे का राइट जो पैर होता है, तलवा होता है, वो अपने आप लेफ्ट पैर पे चढ़ जाएगा, मतलब ये, ठीक है। तो ये देखिए ये सबके साथ रेजोनेट नहीं कर सकता है, तो जिसके साथ अगर ऐसा हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि हाँ ये आपके साथ रेजोनेट कर रहा है, आपके साथ भी ऐसी फीलिंग्स है, ठीक है। तो ये मतलब देखिए सबके साथ अलग अलग अनुभव हो सकते हैं कि ऊर्जा किस तरीके से आती है और आप किस तरीके से महसूस करते हो। अब ये ज़रूरी है कि मैं जो बता रही हूँ ये आप उसी तरीके से महसूस करो। किसी को ऊर्जा जो है वो पेट में, नाभि में आती है, उनको गर्माहट एकदम से मिलती है, ठीक है। किसी को इस अलग तरीके से ऊर्जा आ सकती है। तो ये ऊर्जा भैया किसके पास कैसी आती है, लेकिन अगर आपकी जो जैसा मैं बता रही हूँ अगर ऐसी ऊर्जा को महसूस करें तो कृपया करके आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में डालिएगा ज़रूर, ताकि जो दूसरे लोग हैं ना उनको आपके कमेंट से जो है पता चल सके, अच्छा ऐसा उनके साथ ही नहीं है, सबके साथ ऐसा है और इसी तरीके से ऊर्जा आती है, ठीक है। आप लोग भी अपने विचार जरूर दीजिएगा। तो मैंने क्या कहा कि जो आपका राइट पैर है वो आपके लेफ्ट पैर पे जो अपने आप चढ़ जाएगा, जैसे ही वो चढ़ जाएगा ना तो आप समझ जाना कि भाई उनकी ऊर्जा आ गई, वो अपने आप चढ़ जाता है। मतलब जैसे आप समझ लो ना, जैसे पैर सहलाना टाइप का होता है, आप समझ रहे हो ना, ठीक है। तो मतलब वो इस तरीके से अपने आप राइट पैर अपने आप ऐसे से आपके लेफ्ट पैर पे सहलाने लगे, मतलब आप नॉर्मल बैठे हो अपने आप वो चढ़ जाएगा, ठीक है। जबकि पहला जब मैं 5D में नहीं थी तब ऐसा नहीं होता था, ठीक है, कि ऐसा नहीं कि अपने आप ऐसे हो गया, ठीक है।
मतलब होता होगा पहले, बट वो ऊर्जा और मतलब उस तरीके से नॉर्मल पैर पे पैर चढ़ाना अलग होता है, बट जब ऊर्जा होती है वो फीलिंग अलग होती है, ठीक है। बार बार मैं आपको यही कह रही हूँ। तो ये 2 चीज़ें हो गई, ऊर्जा का एहसास मैंने बता दिया आपको, ठीक है। और दूसरा ये कि गर्माहट आती है, ये पैर आपके इस तरीके से चढ़ जाते हैं। दूसरा, फिर ये 2 हो गए। फिर तीसरा पॉइंट ये है कि मतलब जैसे आप टेलीपैथी करते हो, तो फिर जैसे कुछ बोलते हो कि आपने टेलीपैथी में बोला कि बहुत याद आ रही है, तो मतलब उधर से तुरंत आ जाएगी, मतलब आपके अंदर से कि मुझे भी बहुत याद आ रही है, बट मैं बस काम ख़त्म करके फटाक से आ रहा हूँ आपके पास, ठीक है। इस तरीके से जो आपको ऊर्जा आएगी। या फिर जैसे आपके मन में आपको लगा हल्की सी गर्माहट, फिर लगा नहीं यार नहीं है, क्योंकि कभी कभी पता है क्या होता है, ऊर्जा बहुत कुछ सेकंड्स के लिए आती है और आपको लगता है यार गर्माहट लग रही कहीं है, तो तुरंत टेलीपैथी में उत्तर आएगा हाँ मैं ही हूँ, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो है आपको आत्मा जो है आपकी कि आपको बताती रहेगी कि ऊर्जा जो है इस तरीके से आती है। ऊर्जा आपकी आत्मा को बता देगी कि ये जो है ये डीएम की जो है ऊर्जा है, ठीक है। और इसी तरीके से जो अवेकन डीएम है उनकी डीएफ की ऊर्जा आती है। तो कृपया करके आप भी किस तरीके से महसूस करते हो, आपके पास ऊर्जा आती है, वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा, ताकि आपके कमेंट से दूसरों को जो है फ़ायदा मिल सके, ठीक है। तो ये था पूरा ऊर्जा का वीडियो, जिसमें मैंने Q&A सेक्शन भी लिया है अपने सब्सक्राइबर्स का। बाकी आपके कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा, मैं उसका उत्तर दूंगी। और अगर कुछ और भी आपके पास इसके अलावा पॉइंट्स हों तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा कि नहीं आप किसी और तरीके से महसूस करते हो। और जैसे सपने में भी कभी कभी होता है कि नियम आ जाते हैं सपने में, तो वो ऊर्जा आप स्टार्टिंग में डर सकते हो, ठीक है। तो ये जो है वो भी लेकिन क्या होता है, बस डर लगेगा लेकिन स्टार्टिंग में, बट इसके बाद जो है आपको आत्मा तुरंत कह दे कि नहीं नहीं वो तुम्हारे डीएम की ऊर्जा थी, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और हम आपको सबसे बड़ा डिफरेंस बता दें, जो आपकी डीएम की ऊर्जा होती है वो लेफ़्ट साइड से आएगी, ठीक है। मैं गर्ल्स की बात बता रही हूँ, ठीक है। और अगर कोई नेगेटिव एनर्जी होती है तो हमेशा आप पे सीधे अटैक करती है, ठीक है। जब आप सीधे लेटते हो ना सीने साइड से, सीने की तरफ से, तो जो आपके सीधे ऊपर मतलब सीधे साइड से आती है, लेकिन जो डीएम की एनर्जी होती है वो लेफ्ट साइड से आएगी, फिर बाद में ऐसे राइट साइड से इस तरीके से आती है, ठीक है। पहले शक्ति का पार्ट मतलब लेफ्ट पार्ट जो है वो जागृत होता है, फिर राइट साइड शिव जी का होता है, फिर वो शिव जो है पार्ट जागृत होता है, ठीक है। तो ये थी पूरी मेरी ऊर्जा के ऊपर पूरी मेरी चलचित्र थी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही जो है आप वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति, जय लक्ष्मी नारायण।